राहुल गांधी की लेह लद्दाख यात्रा अब तक बाइकिंग टूर की तरह दिख रही थी। लेह लद्दाख में राहुल बच्चों से मिल रहे थे, नौजवानों से मिल रहे थे, बुजुर्गों से मिल रहे थे, सेना के जवानों से मिल रहे थे। लेकिन राहुल गांधी की इस निजी जैसी दिखने वाली यात्रा में बौद्ध बहुल लेह के इलाकों तक बाइकिंग, राइडिंग, हेलमेट, फोटो, कुदरती खूबसूरती की खूब चर्चा हुई, जो लद्दाख के मुस्लिम बहुल कारगिल पहुंचते पहुंचते भारत जोड़ो यात्रा में तब्दील हो चुकी थी। राहुल गांधी कारगिल में नौजवानों से मिले, सभाएं की और जब सभा हुई तो सियासत भी हो गई। पहले युवाओं से बातचीत में मुसलमानों पर हमले की बात, फिर कारगिल की जनसभा में नफरत का जिक्र कर डाला। कारगिल के बायमाथांग के स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की सभा रखी गई थी। सभा की औपचारिक शुरुआत प्रार्थना के साथ हुई। इस भारत जोड़ो यात्रा की सभा में पहले और आखिरी वक्ता राहुल गांधी ही थे। मंच से भारत जोड़ो यात्रा का मकसद, लक्ष्य और प्रण का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर तीखे हमले किए। जो बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़ा होना, देश में भाईचारा, मोहब्बत फैलाने की हमने कोशिश की। अब सुनिए कारगिल की जमीन पर नौजवानों की सभा में एक युवक को किस बात की फिक्र जताई और राहुल गांधी ने उसकी फिक्र में अपनी कौन सी चिंता जोड़ी। We have seen youths in country getting incarcerated for minute crimes, for speeches, and we want to know what would you be doing when you come to power to change this scenario that the Indian Muslim is facing right now in India. राहुल गांधी ने पूरी भारत जोड़ो यात्रा में यही बातें कही थी। विदेश तक जाकर यही चिंता जाहिर की थी जो कारगिल के उस युवक ने जाहिर की थी। You are right that Muslims are under attack in India. This is not wrong. But you must also realize that there are many other people also under attack in India. 26/11 का हमला हुआ था, उसमें सिर्फ हिंदुओं की डेथ हुई थी क्या? अच्छी खासी संख्या में तो मुस्लिम भी मारे गए थे, तब वो सुरक्षित थे। शरीफ आपकी सरकार के दौरे हुकूमत में नष्ट कर दी गई, ध्वस्त कर दी गई, जला दी गई और जलाने वाला पाकिस्तान भाग गया, सुरक्षित थे। आपकी सहानुभूति मुस्लिम समाज के साथ नजर नहीं आती है। कट्टरपंथी मुस्लिम ताकतों के आगे नतमस्तक होती नजर आती है। वैसे भारत में मुसलमानों के अंदर डर का माहौल 2014 के बाद से ही पैदा किए जाने की सियासी कोशिश हुई, लेकिन 9 साल में दर्जनों चुनाव हुए, लेकिन डर के माहौल का असर नहीं दिखा। ऐसे में राहुल गांधी ने अब तक मुसलमानों वाली फिक्र में मणिपुर की चिंता भी जोड़ दी। Please look at what is going on in Manipur today. For 4 months, Manipur has been burning, right? So you must not think that you are the only people under attack. All sorts of, yeah, it is happening. Of course, it is happening, but it is happening to Muslims. It is happening to other minorities. It is happening to Dalits. It is happening to tribals, right? Because it is the attitude and the approach of the BJP. And this is something we are committed to fighting. कांग्रेस की सरकारों में किस तरह से मणिपुर जलता था, साल साल भर कर्फ्यू लगे रहते थे, 2000 रुपये का रसोई गैस का सिलेंडर मिलता था, 500 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल मिलता था, और श्रीमान राहुल गांधी जी के ही परिवारजन थे, चाहे पंडित नेहरू हो जिन्होंने कह दिया था असम को टाटा बाय बाय, जो छोड़ गए थे आसाम। उनकी ही दादी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने मिजोरम में बम फेंकवाए थे एयरफोर्स के द्वारा, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस का शासन ये इसमें क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, उसका अलायंस कलकत्ता में, बंगाल में क्या हो रहा है, और रिसेंटली उसका अलायंस दिल्ली में क्या हो रहा है, उसको सब देख के बात करना चाहिए ना। राहुल गांधी 6 दिन के दौरे के बाद श्रीनगर लौट रहे हैं, लेकिन लद्दाख में उन्होंने वादा किया है कि संसद के अगले सत्र में वो लद्दाख की परेशानियों की बात जरूर उठाएंगे। जाहिरी तौर पर इसमें मुसलमानों के डर वाली बात होगी।
लद्दाख से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो।